के आगे कुछ नहीं है मेरे लिए। मजहब पे मर सकते हो, किसी को मार भी सकता हूँ मजहब पे। वही कह रहा हूँ कि मैं इस बहस पे नहीं जाना चाहता, हम मजहबी बहस नहीं करना है। मेरा मौकफ आपसे सिर्फ ये था कि भाई आपने एक लड़की को फोर्स कन्वर्टेड करने के बाद उसके साथ निकाह किया है। अभी उसका एक मेन रीजन ये है कि आपने जब उसको बोला कि भी हम साथ इस वजह से रह सकते हैं कि हम निकाह में बंधे, ठीक है, तो उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपके जहन में ये नहीं आ सकता कभी भी कि आप अपना इस्लाम छोड़ के क्रिश्चियन हो जाएं और क्रिश्चियनिटी में जाकर उस लड़की के साथ रहें। तो आपकी जो मजबूरी है वो ये है कि आप अपना मजहब नहीं छोड़ सकते, मगर लड़की की मजबूरी ये है कि उसने आपके साथ रहना है, तो इस वजह से वो इस्लाम में कन्वर्ट हो। मैंने इतनी स्टडी की है, ये मैं आपके रिलेशन की बात कर रहा हूँ, मैं आपके रिलेशन की बात कर रहा हूँ, मैं आपके रिलेशन की बात कर रहा हूँ भाई। रिलेशन है मजहब से आगे नहीं होता, कोई भी रिलेशन है मजहब से आगे नहीं है, ठीक है। मतलब कि आप अपनी वाइफ का सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी है, अगर मजहब आगे आ जाएगा तो। हाँ जारी बात, मजहब के आगे कुछ नहीं है मेरे लिए। मजहब पे मर सकते हो, किसी को मार भी सकता हूँ मजहब पे। ठीक है भाई, ठीक है। ये तो आप भी ऐसा कर सकते हैं क्या? आप नहीं कर हमारे में नहीं भी नहीं भाई, हमारे मजहब में इस तरह की कोई बात नहीं है। अगर आपने बाइबल पढ़ी है तो मेरी बात सुने, आप अपनी वाइफ को बोलिएगा कि जब आप कुरान मजीद पढ़ रहे होंगे ना, तो साथ साथ में ना आप बाइबल की भी स्टडी करिएगा। उसमें आप देखिएगा कि बाइबल के अंदर कहीं पे भी नहीं लिखा कि अगर कोई मजहब अपना छोड़ता है तो उसको संसार कर दिया जाए, उसको कत्ल कर दिया जाए। इस तरह की कोई बात भी नहीं लिखी हुई, और इवन ये भी नहीं लिखा हुआ कि आप किसी पर तशद्दुद करो, आप किसी के ऊपर सख्ती करो। क्योंकि जब हमारे जो हम जिनको खुदा मानते हैं, जब उन्होंने अपनी जान सूली पे दी थी, तो उन्होंने हमारे गुनाह का कफारा किया था, और इन्होंने ये बोला था कि अब आप इनको माफ कर, ये नहीं जानते कि ये कहा। तो उन्होंने हमें मोहब्बत और माफी का दर्स सिखाया है। हमारे मजहब में ऐसा नहीं, इसलिए मैं आपके जो अल्फाज है ना वो उसको भाई हाँ स्पष्ट छोड़ दें। आपकी सारी बातों पे एग्री हूं, ठीक है। वो इस्लाम छोड़ के क्रिश्चियनिटी में दोबारा एंटर होती है, तो क्या उसके लिए वो जो एक लॉ बना हुआ है कि इस्लाम छोड़ने पे उसको कत्ल किया जाएगा, वो उसके साथ वैसे सलूक होगा? सही है। तो आपके मौक़िफ़ के मुताबिक आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई बंदा इस्लाम छोड़ता है, मतलब शादी करने के बाद में दोबारा अगर अपने वापस मजहब में जाता है, मैं चाह रहा हूँ कि आप अपनी वाइफ इतना आप दुख दर्द सह रहे हैं, आप घर से बाहर निकलते हैं, मगर इन केस अगर फ्यूचर में कभी वो कहती है कि नहीं मैं अपने मजहब में वापस जाना चाह रही हूँ, वाजिबुल कत्ल है, वो इस मजहब में जाता है।